Hello, good morning everyone. Welcome to Ace Point. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. So guys, मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर का टाइम भी हो चुका है. सो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है और आपको वीडियो को देखते टाइम कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठना है. ठीक है, चलते हैं हम अपनी न्यूज़ की ओर और जान लेते हैं 16/1/2020 की 22 की न्यूज़. आपको पता है कि जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है वो हमें बताती है कि विराट कोहली ने क्या किया है कि विराट कोहली ने छोड़ी भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी. ये न्यूज़ आपको क्या बताती है? इस न्यूज़ में आपको बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद विराट कोहली ने भारतीय टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि मैंने यह काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है और कभी भी नहीं छोड़ा. कभी न तो हार मानी है और नहीं किसी कभी न कभी हर जो अच्छी चीज़ होती है उसका अंत होता है और भारतीय टेस्ट कप्तान के पद से मेरे हटने का समय आ गया है. आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में मिली जो टेस्ट सीरीज़ है उसके हार के बाद विराट कोहली ने कप्तानी से इस्तीफा दिया है और विराट कोहली ने इससे पहले T20 और एक तरीके से वनडे कप्तानी भी वो छोड़ चुके हैं. पहले T20 को भी वो छोड़ चुके हैं पहले. इससे पहले विराट कोहली के इस फैसले से बीसीसीआई ने स्वागत किया है और विराट कोहली को ट्वीट करके कुछ देर बाद, जिस टाइम पे इनकी न्यूज़ आई थी विराट कोहली जी की, उस टाइम के कुछ देर बाद ही बीसीसीआई ने उनको ट्वीट करके लिखा है कि जिसमें बोर्ड की ओर से विराट कोहली को बतौर बेस्ट कप्तान और उनके सफ़र के लिए बधाई दी गई है और विराट कोहली जी को 40 मैचों में जीत के रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है उसके ऊपर भी उन्हें बधाई दी गई है. तो ये काफ़ी न्यूज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको पता रहनी चाहिए. तो फर्स्ट न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. भारतीय सेना ने पहली बार डिजिटल आपको पता है कि इसमें यूनिफॉर्म को प्रदर्शित किया गया है. नई जो कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म है, भारतीय सेना ने शनिवार को दिल्ली 96 में सेना दिवस के परेड के दौरान पहली बार डिजिटल यूनिवर्सल कंपोजर के साथ नई जो कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म है उसको प्रदर्शित किया गया है. वीडियो में पैरासूट रेजिमेंट के कमांडो में नई यूनिफॉर्म में मार्च करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है. नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन है 2021 का सबसे अधिक कमाई करने वाला यूट्यूबर्स. दैट्स मीन कि यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा 2021 में किसने पैसे कमाए हैं. सो आपको पता है कि 23 वर्षीय जिम्मी डेनॉल्ड्स हैं मिस्टर बीट्स. तो उन्होंने 2021 में 401 करोड़ की कमाई की है और दुनिया के 7 सर्वाधिक कमाई करने वाले यूट्यूबर हैं. और यही अगर हम सेकंड बात करें तो जैक पॉल ने आपका 335 करोड़ की कमाई की है और जो मार्क फिशवार है उन्होंने 282 करोड़ की कमाई की है यूट्यूब से. तीसरे और जो रेट एंड लिंक हैं उन्होंने आपका 233 करोड़ के साथ कमाई की है यूट्यूब से. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, आप लोगों को जनरली पता रहना चाहिए इसके बारे में. सो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में और जान लेते हैं कि 16 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल स्टाफ डे. पीएम मोदी. आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को कहा है कि 16 जनवरी को नेशनल स्टाफ डे के रूप में मनाने का फैसला किया है ताकि स्टार्टअप्स का कल्चर देश पूरे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे. और मोदी जी ने कहा है कि स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ बनने जा रहे हैं. जब भारत आज़ादी को 100 वर्ष पूरे करेगा तब स्टार्टअप्स की भूमिका अहम होगी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे जो आपको बताई गई है. आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप कारोबारियों को एक तरीके से बैचलर तरीके से इसको संबोधित करते हुए कहा है कि स्टार्टअप की यह संस्कृति देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँचे और इसके लिए 16 जनवरी को अब राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाएगा और इसको मनाने का फैसला लिया गया है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए. तो आप इसे भी 2-3 लाइनों में नोट कर सकते हैं. चलिए आगे जान लेते हैं. आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. देखिए आप इस न्यूज़ के बारे में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारत को फिलीपींस में मिला मिसाइल खरीदने का ऑर्डर मिला है.
ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको खरीदने का ऑर्डर मिला है और ये विदेशी पहला ऑर्डर है। इसका जो कीमत है वो 2780 करोड़ का ये पहला ऑर्डर है। फिलीपींस ने पुष्टि की है कि वे भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई जो ब्रह्मोस सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल है उसको वो लेना चाहते हैं, उसको वो खरीदेगा। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह ऑर्डर भारत का पहला बड़ा सैन्य निर्यात है। दरअसल कि जो ब्रह्मोस आपका मिसाइल है ये फिलीपींस सरकार ने उनकी नौसेना के लिए तट आधारित एंटी शिप मिसाइल की आपूर्ति के प्रस्ताव में भेजा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आपको बताई है, तो ये आपको नोट कर लेनी है ज़रूर, आपको याद भी रख लेनी है। आपको मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि आपको पता है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पहली बार ही निर्यात होगी और इसकी खरीद फिलीपींस करेगा। ये मिसाइल एक पहला विदेशी ऑर्डर है और इसके अलावा कुछ और दक्षिण पूर्व जो एशियाई हैं देशों के साथ ब्रह्मोस को लेकर बातचीत अभी की जा रही हैं और इसकी जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। सो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में और जान लेते हैं कि अब 23 जनवरी से शुरू होगा रिपब्लिक डे समारोह, सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी शामिल होगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आपको बताई है कि गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी को मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को गणतंत्र दिवस के रूप में शामिल करने के लिए किया है और यहाँ तब मनाया जाएगा। तो उस दिन आपको याद रहेगा कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है और गणतंत्र दिवस भी इसमें शामिल है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इससे पहले केंद्र ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये आप लोगों के लिए। और अगर आप सारे डेज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डे मनाया जाता है वो किसी न किसी जयंती वाले दिन मनाया जाता है। ठीक है, सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप इसको डिटेल्स में पढ़ना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 15 जनवरी के ही दिन भारत में क्यों मनाया जाता है सेना दिवस? आपको पता है कि भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 से लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पन को सेना का पहला कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था और जनरल करियप्पा ने भारत में आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बूचर ने पदभार ग्रहण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ कि क्यों मनाया जाता है। मनाया तो जाता है लेकिन क्यों मनाया जाता है ये भी अब आपको पता चल गया होगा। तो चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि रेलवे गार्ड को अब कहलाएंगे ट्रेन मैनेजर। आपको पता है कि जो रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया है कि भारतीय रेलवे गार्ड जो हैं उनका जो पद नाम है उसको बदल के ट्रेन मैनेजर का फैसला लिया गया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बैकऑल मंत्रालय गार्ड की पोस्ट का नाम बदला गया है लेकिन उनके जो वेतनमान पर कोई असर नहीं होगा इसका और उनकी जो नियुक्ति है प्रतिक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ चेंज हुआ है तो उनके नेम में बदलाव किया गया है कि वो गार्ड से लेके अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। इससे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। सो अब आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं और जान लेते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट यात्रा के मामले में लगातार तीसरे वर्ष हो रहा सबसे खराब पासपोर्ट, चौथा सबसे खराब पासपोर्ट। आपको पता है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार पाकिस्तानी पासपोर्ट में लगातार तीसरे वर्ष जो चौथा सबसे खराब पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। 111वें स्थान वाले इस सूची में पाकिस्तान पासपोर्ट युद्धग्रस्त यमन के नीचे सबसे 108वें स्थान पे है। तो एक अच्छी थोड़ी न्यूज़ नहीं है और काफ़ी इसमें सुधार की ज़रूरत है। भारत अपनी स्थिति में सुधार करते हुए ये 6 पायदान ऊपर चढ़ के 84वें स्थान पर पहुंच गया है। सो ये भारत के लिए ठीक है लेकिन अभी भी इसमें अगर और सुधार किए जाएंगे तो हमारा स्थान काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और आप इसकी 2022 की न्यूज़ है जो आप लोगों को जो 22 का इंडेक्स आया है उसमें ये न्यूज़ आई है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। और ये भारत में, हाँ ये न्यूज़ मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ, गलती से थोड़ा नोट हो गया था मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ, तो ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और देखिए ये यहाँ पे आपको अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं और वो व्हाट्सएप से स्टडी मटेरियल लेने के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं। फ्री स्टडी जो मटेरियल है वो आपको दिया जाएगा और जो स्टडी मटेरियल होगा वो बाकायदा अच्छा होगा और अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। पहले आप अपने एम को देखें, उसके अकॉर्डिंग आप इसको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट न्यूज़ हम लेके आते हैं और आप अपने और अपने परिवार की हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। भीड़ वाले स्थान पे मत जाइए। अगर कुछ भी आवश्यक काम से आपको बाहर जाना है तो आप मास्क ज़रूर लगाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।